हमारी पार्टी सबकी है कि अगर मैंने आपके लिए आवाज उठाई है तो मुझे एक साथी भी चाहिए। इनकी कलम के अंदर ताकत दे, ये ताकत के लिए हमारे को मुंह छिलाने वाले नहीं चाहिए। हमारे को आम लोगों के हक की हुकूक मांगने वाले चाहिए। मेरे टाइम के ऊपर जब मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर हुआ करता था, मेरा एक साथी था, उसका नाम था यशपाल बत्रा। आज यशपाल बत्रा भी स्टेज के ऊपर है। यशपाल अब स्टेज पे ही रहना है, लुकता ढोलता छुपना नहीं है बिल्कुल। कपिल देवा आया हुआ है, कपिल देवा देखो, ये जरूरी है इनको बताना। ये कपिल दुआ प्रत्याशी था, यशपाल बत्रा प्रत्याशी था, बोलराम सिक्की प्रत्याशी थे और बहन गांधी कक्कड़ प्रत्याशी थे। लेकिन टिकट तो एक ही को मिलनी थी ना, और टिकट मिली मुकेश पहलवान को। तो आज के दिन ये साथीगण जो हमारी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, उनके लिए भी एक बात ताली पीट दो प्लीज। और साथियों, इसी जगह से आज से 3-4 महीना पहले मैं भी आपसे वोट मांगने के लिए आया था और आपने मुझे 1 लाख से ऊपर वोटों से जिता करके और लोकसभा के अंदर भेज दिया। आज पार्टी ने टिकट दिया मुकेश पहलवान को और आपकी तरफ से, और मैं समझता हूं कि क्योंकि मैं भी आपका नुमाइंदा हूं, मेरी तरफ से भी आपकी राय गडकरी जी के सामने रखी गई है। माननीय गडकरी जी को मैं 10 साल से जानता हूं, क्योंकि इनके साथ मंत्रालय के अंदर भूमोजी वजारत के अंदर मैं भी मंत्री हूं। आचार संहिता लगने के कारण हो सकता है कि सारी बात उजागर तौर के ऊपर आपके बीच ये ना कह सके, लेकिन मैं पिछले दिनों के उदाहरण से आप लोगों को अंदाजा दिलवाना चाहता हूं कि ये क्या कर सकते हैं। आपका गुड़गांव उमंग भारद्वाज चौक से लेकर के और हीरो होंडा चौक तक बड़ी मशक्कत के बाद हमने, हरियाणा वालों ने, जितने भी प्रतिनिधि थे गुड़गांव के, सबने कोशिश करी कि ये एलिवेटेड फ्लाईओवर हो जाए यहाँ पर। और जब जाकर ये पेज सुलझा, जब हम नितिन गडकरी जी के सामने जाकर करे और उमंग भारद्वाज चौक से लेकर के और हीरो होंडा चौक तक की मंजूरी उन्होंने दी। तो ये अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो गुड़गांव के एलिवेटेड रोड के बारे में भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, चाहिए कहें चाहिए ना कहें। दूसरी बात, बड़े दिनों से, मैं कहता हूं दशकों से, जब से ये एयरफोर्स का बम का अड्डा हमारे यहाँ पर आया हुआ है, इसके इर्द गिर्द जो हजारों कुनबे बसे हुए हैं, इन लोगों के विचारों की कोई सुनवाई नहीं हुई। और मैं डिफेंस में मंत्री था जब भी नहीं हुई। ज्यादा से ज्यादा मैं ये कर सका कि 900 मीटर से उसको घटा करके अब 600 मीटर तक ला दिया कि भाई 600 मीटर के भीतर वाले, उनके ऊपर तो तलवार अभी भी लटक पड़ी है, लेकिन 600 से 900 वालों के ऊपर तलवार हट गई है। ये समस्या अभी भी हजारों कुटुंबों वालों की है। तो इसका उदाहरण पुराना वाला मैं देना चाहता हूं और आगे का आप अनुमान लगा सकते हैं। धौला कुआं फौजियों का, वहां पर बगल के अंदर धौला कुआं की रेजिडेंशियल कॉलोनी है, डिफेंस का लैंड है, और जो गुड़गांव आता है जाता है दिल्ली से, उसको मालूम है कि किस तरह से एक बॉटलनेक बन जाता था धौला कुआं के अड्डे के आसपास। 10 साल के अंदर अगर किसी एक मंत्री ने कोई काम डिफेंस वालों से करवाया है, वो नितिन गडकरी है, क्योंकि उन्होंने डिफेंस वाले की जमीन लेकर के और हाईवे के अंदर दिलवा दी, जब जाकर के आज के दिन वहां सुचारू रूप से यातायात चलने लग रहा है। तो अगर वो कर सकते हैं, आने वाले समय के अंदर, चाहे यहाँ पर स्टेज पे कहें या ना कहें, आने वाले सही समय के अंदर मुझे उम्मीद है इसका भी सुलझेड़ा ये करवा सकते हैं, और मैं इनके पीछे पड़ा रहूंगा। साथियों, हरियाणा दिल्ली के 3 तरफ, और हालांकि हमारी कोई एक राजधानी नहीं है, मिली जुली राजधानी है चंडीगढ़ के अंदर,
लेकिन हरियाणा को चलाने वाला कौन है? किसके पैसे के ऊपर हरियाणा चलता है? ये कह रहे थे, ये 60% कह रहे थे कि गुड़गांव से राजस्व जाता है हरियाणा के कोष के अंदर। मैं कहता हूं कि 70% तक गुड़गांव के कोष से राजस्व जाता है हरियाणा के अंदर, हरियाणा के कोष में जाता है। और आज के दिन दुर्दशा क्या, इसका भी जिक्र आप है। आप देख रहे हैं कि आज के दिन बिजली कटेगी तो इलेक्शनों के दौरान कटेगी। आप देखोगे कि सफाई नहीं होगी तो इलेक्शनों के दौरान ही नहीं होगी। मेरे टाइम के ऊपर भी यही हुआ, इसके टाइम के ऊपर भी आज के दिन यही हो रहा है। लेकिन आज के दिन आपको ये मैं कहना चाह रहा हूं, हरियाणा के आने वाले समय के अंदर ये आपके जो पार्षद गिने हुए बैठे हैं, जो यहाँ पर बैठे हुए आपके मेयर बैठे हुए हैं और जो जिला परिषद के सदस्य बैठे हुए हैं और आने वाले समय के अंदर जो यहाँ के एमएलए बने होंगे, इनकी कलम के अंदर ताकत देंगे, ताकत, ताकि ये यहाँ के कर्मचारियों के ऊपर नियंत्रण रख सके, उनकी एसीआर लिख सके। और आने वाले समय के अंदर ये होगा अगर यहाँ के एमएलए आप भारतीय जनता पार्टी के जिताओ। कैसे होगा वो भी मैं बता देता हूं आपको। हिंदुस्तान के अंदर आज से कई दशकों पहले एक फैसला लिया गया पार्लियामेंट में कि जो चुनाव नुमाइंदा होता है, चाहे वो सरपंच हो, चाहे जिले परिषद का सदस्य हो, चाहे कॉर्पोरेटर हो, चाहे मेयर हो, चाहे एमएलए हो, उसको अख्तियार होना चाहिए अपने इलाके के अंदर अफसरों के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए उसकी एसीआर लिखने का। गुड़गांव का राजस्व आता है, चंडीगढ़ जाकर के उसके राजस्व का फैसला होता है। हमारा सबसे ज्यादा बड़ा बजट और हमारे सड़कों के गड्ढे रहते हैं, हमारी सीवरेज लाइन साफ नहीं होती है, हमारे यहाँ बिजली नहीं आती है। और अगर बिजली के लिए कहते हैं कि भाई अगर हम बिजली तेरे को यहाँ पर आज के दिन दे देंगे तो आने वाले समय के अंदर हमारा ऊपर वाला अफसर हमारे से नाराज हो जाए। ये स्थिति पिछले दिनों के अंदर जो बनी हुई है उसको दुरुस्त करवाने चाहते हैं। कैसे कि हम 73rd और 74th अमेंडमेंट लागू करेंगे, जिस तरह से राजस्थान के अंदर लागू है, जिस तरह के अंदर यूपी के अंदर लागू है, जिस तरह से बीडीओ की एसीआर आज के दिन ब्लॉक समिति का चेयरमैन लिखता है, सीईओ की एसीआर आज के दिन राजस्थान के अंदर हमारा मेयर लिखता है, इसी तरह से गुड़गांव के अंदर जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारे गुड़गांव का उद्धार नहीं होगा। और इस चीज के लिए हमारे को पूछ हिलाने वाले नहीं चाहिए, हमारे को आप लोगों के हक की हुकूक मांगने वाले चाहिए। और हुकूक मांगने से मिलता है, कोई खैरात के तौर के ऊपर हमारे को नहीं देता। तो आज के दिन मैं मानता हूं कि अगर मैंने आपके लिए आवाज उठाई है तो मुझे एक साथी भी चाहिए और वो है मुकेश पहलवान, ताकि हमारी और आपकी ये सारी डिमांड जो है इनको अमली जामा पहनाया जाए। ये मोटे मोटे तौर के ऊपर आपको मैं ये कहना चाहता था साथियों, आने वाले समय के अंदर हरियाणा के अंदर तीसरी बार बनेगी। मैं बताता हूँ क्यों। लोकसभा के अंदर हम 5 सीट गंवागे। क्यों गंवागे? कि एक वर्ग हमारे से पिछड़ गया। 400 का पार का नारा ऐसा लगा कि रिजर्वेशन छोड़ देंगे, बीजेपी वाले हटा देंगे, तो ये बीजेपी वाले रिजर्वेशन हटा देंगे, संविधान को तब्दील कर देंगे। आज प्रधानमंत्री ने जब ये हमारी तीसरी बार सरकार बनी तो सबसे पहले कहां जाकर के धोख खाई? कॉन्स्टिट्यूशन की किताब के सामने जाकर के धोख खाई। हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदलना चाहते, कम से कम रिजर्वेशन नहीं बदलना चाहते। और जो लोग कांग्रेस के अंदर चले गए थे, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, सुनते भी हैं, उनकी नेताओं की आज के दिन क्या दुर्दशा है, जरा सोचो। और अगर हम उनकी सरकार बना देंगे, क्या ये अव्वल दौर के ऊपर नहीं हो जाएगा जो आज के दिन हो रहा है? इसीलिए जो एससी समाज के साथीगण हमारे बीच के अंदर यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, पुनर्विचार करो। हमारी पार्टी सबकी है, कोई ब्राह्मण के नाम पे वोट नहीं मांगता, कोई अहीर के नाम पे वोट नहीं मांगता, कोई हरिजन के नाम पे या एससी के नाम पे वोट नहीं मांगता। हम 36 बिरादरी को साथ लेकर के आने वाले समय के अंदर सरकार बनाना चाहते हैं और गुड़गांव को वास्तव के अंदर एक डेवलप सिटी बनाना चाहते हैं।
इस चीज के लिए मुझे भी आपके सहयोग की आवश्यकता है, और वो सहयोग जब भी मिलता है तो मुकेश पहलवान को आप यहाँ से चुका करके बेचते हैं। धन्यवाद और जय हिंद।